अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालिदैन और प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़मान में रखे, आमीन। आइए आज इस्लामियत का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। जमात K1 इस्लामियात, लेक्चर नंबर 5, यूनिट नंबर 5 इस्लामी तारीख़ व जिग्राफिया, सबक नंबर 2 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, पढ़ाई प्लस ज़बानी सवालात व जवाबात। ये सबक यूनिट नंबर 5 इस्लामी तारीख़ व जिग्राफिया से लिया गया है, जो कि सेकेंड टर्म में शामिल है। इस सबक का मकसद अल्लाह ताला के सबसे पहले पैगंबर और सबसे पहले इंसान का तारुफ बयान करना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। प्यारे बच्चों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे पहले पैगंबर और दुनिया के सबसे पहले इंसान थे। पैगंबर अल्लाह ताला के वो ख़ास बंदे होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने इसलिए चुना है ताकि वो अल्लाह ताला का पैगाम दुनिया में हम इंसानों तक पहुँचाएँ। इसलिए पैगंबरों ने हमें अच्छी अच्छी बातें बताई ताकि हम इन पर अमल करके अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकें। बीबी हवा अलैहिस्सलाम दुनिया की सबसे पहली औरत और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी थी। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया। बिल्कुल वैसे ही अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और हम इंसानों को भी अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे पहले पैगंबर थे। वो दुनिया के सबसे पहले इंसान थे। वो बहुत ही नेक और गुनाहों से पाक थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और वो दुनिया के तमाम इंसानों के बाप हैं और हम सब उनकी औलाद हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तमाम फरिश्तों ने फ़ौरन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया और बोला, मैं आदम से बेहतर हूँ क्योंकि मैं आग से बनाया गया हूँ और आदम मिट्टी से। प्यारे बच्चों, शैतान के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में जान चुके हैं कि शैतान कौन होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। अल्लाह ताला का एक फरिश्ता था जो कि बाकी के फरिश्तों का सरदार था और अल्लाह ताला के बहुत करीब था और वो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत गुजार था। जब उसने अल्लाह ताला का हुक्म मानने से इनकार किया तो अल्लाह ताला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और अल्लाह ताला ने उसे शैतान करार दे दिया। शैतान का मतलब है अल्लाह ताला का दुश्मन, जिसे अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। इसलिए अल्लाह ताला ने उसे सज़ा दी और उसे जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाल दिया क्योंकि उसने अल्लाह ताला का हुक्म मानने से इनकार किया था। इसलिए अल्लाह ताला ने उसको सज़ा के तौर पर जन्नत से निकाल दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो जन्नत में रहें और जन्नत की हर चीज़ इस्तेमाल करें, लेकिन एक दरख्त का फल खाने से सख्ती से मना किया। दोनों जन्नत में बहुत आराम से रहने लगे। उधर जन्नत से निकाले जाने पर शैतान उन दोनों का दुश्मन बन गया और उन्हें जन्नत से निकलवाने के मंसूबे बनाने लगा। शैतान क्योंकि अल्लाह ताला का दुश्मन है, अल्लाह ताला ने उसे दुश्मन कहा है क्योंकि उसने अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना था। अल्लाह ताला ने उसको सज़ा दी और उसको जन्नत से बाहर निकाल दिया। इसी बात का बदला लेने के लिए वो उन दोनों का भी दुश्मन बन गया और फिर वो मंसूबे बनाने लगा कि किसी तरह से इनको भी किसी गलती की इनसे कोई गलती करवाई जाए और इनको भी जन्नत से बाहर निकलवाया जाए। एक दिन शैतान ने उन दोनों को बहकाया कि अल्लाह ताला ने उनको जो फल खाने से मना किया है, अगर वो उसे खा लें तो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। दोनों ने शैतान के बहकाने पर वो फल खा लिया। अब शैतान मंसूबे बनाने लगा था कि किसी तरह से इनको बहकाया जाए, तो उसने उन दोनों को बहकाया, उन दोनों को
उन दोनों के जहन में ये बात डाली कि अल्लाह ताला ने जो फल खाने से मना किया है वो तो बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है, उसकी तारीफ़ें की, बहुत खाने में मज़ेदार है, तुम इसे खा लोगे तो हमेशा ज़िंदा रहोगे। दोनों ने शैतान के बहकाने पर वो फल खा लिया, यानी उन्होंने शैतान की बात मान ली। उन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना, यानी उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी नहीं की, बल्कि शैतान के बहकाने पर आ गए। इस बात पर अल्लाह ताला दोनों से बहुत नाराज़ हुआ। दोनों बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने अल्लाह ताला से रो रो कर माफ़ी मांगी, यानी उनको जल्द ही इस बात का एहसास हो गया कि उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, उन्होंने गलत बात की, उन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना, जिस पर उनको भी सज़ा दी जाएगी। उन्होंने भी अल्लाह ताला से रो रो कर माफ़ी मांगी। अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन उन्हें ज़मीन पर जाने का हुक्म दिया और दोनों को ज़मीन पर अलग अलग जगह पर उतार दिया। काफ़ी दिनों तक दोनों एक दूसरे को ढूंढते रहे, फिर एक दिन दोनों एक जगह पर मिल गए। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला तो बहुत बड़ा है, रहीम है, करीम है, मेहरबान है। वो अपने बंदों की छोटी छोटी खताओं को, बड़ी बड़ी खताओं को माफ़ कर देता है। वो माफ़ करने वाला है, बख्शने वाला है, वो हमें बख्शता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी उसके हुक्म की पैरवी करें, हम शैतान के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि शैतान हमारा दुश्मन है और वो हमें अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी नहीं करने देता, बल्कि हमें गलत रास्ते पर चलाने की कोशिश करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी अल्लाह ताला के बताए हुए सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करें और शैतान के बहकावे में ना आए। अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, इस पर उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वो ज़मीन को आबाद करें और नेक काम करते रहें। जिस जगह दोनों मिले वो जगह मक्का मुकर्रमा है। उसी जगह पर उन्होंने अल्लाह का पहला घर खाना कामा बनाया और ज़मीन पर आबाद हो गए। फिर उनकी औलादें हुई और इस तरह दुनिया आबाद हो गई। और इसीलिए कहा जाता है कि हम इंसान जो हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा की औलाद हैं। सोचें और बताएं कि हम सब का दुश्मन कौन है और वो क्या चाहता है। जी हाँ, जैसे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि हमारा और अल्लाह ताला का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। शैतान वो है जो हमें गलत तरीके बताता है, जो हमें गलत राह पर चलाता है, जो हमें गलत रास्ते पर चलाता है, जो हमें गलत काम करने की तरफ माइल करता है, जो हमें अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी नहीं करने देता। वो चाहता है कि जिस तरह से उसको सज़ा दी गई और अल्लाह ताला उससे नाराज़ हुआ, उसी तरह से दूसरे लोगों से भी अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए और उनको भी सज़ा दी जाए। आइए मशक की तरफ। सवाल नंबर 1, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस चीज़ से बनाया? जवाब, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया। सवाल नंबर 2, किसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया? जवाब, शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया। सवाल नंबर 3, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को किस चीज़ से मना किया था? जवाब, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम को एक दरख्त का फल खाने से मना किया था। सवाल नंबर 4, शैतान के बहकाने पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? जवाब, शैतान के बहकाने पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात मान ली और उस फल को खा लिया और अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी नहीं की। सवाल नंबर 5, ज़मीन पर अल्लाह ताला का सबसे पहला घर किसने बनाया? जवाब, ज़मीन पर अल्लाह ताला का सबसे पहला घर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने बनाया। मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपका होम टास्क ये है कि आपने इस
चैप्टर की 2 से 3 बार रीडिंग करनी है और इसके बाद आपने ज़बानी सवालात और जवाबात को अच्छे से याद करना है। शुक्रिया।